गए ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान भी कौन सा? अष्ट सिद्धि नौ विधि के दाता, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। तो सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की, 7 सिद्धि प्राप्त करी, लेकिन एक सिद्धि ऐसी थी जिसको प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है जिसका विवाह हुआ हो। अब हनुमान जी तो बेचारे बाल ब्रह्मचारी, अब जब तक विवाह करे नहीं तब तक वह सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। तो किया क्या जाए? तो भगवान सूर्य ने कहा इसका एक ही उपाय है, तो तुम मेरी बेटी है जिसका नाम है वर्चस्वला भी नाम है और सुवर्चा भी नाम है, 2 नाम। एक पुत्री है सुवर्चा, उससे विवाह कर दो और फिर ये 8वीं सिद्धि तुमको हनुमान प्राप्त हो जाएगी। अब भाई सिद्धि प्राप्त करनी है तो विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण की पुत्री सुवर्चा से विवाह किया। बस विवाह हुआ और उसी क्षण भगवान सूर्य नारायण ने उनको 8वीं सिद्धि का ज्ञान दिया। और जैसे ही 8वीं सिद्धि प्राप्त करी तो जितना देर वो सिद्धि प्राप्त करने में लगे थे उतने देर उनकी पत्नी सुवर्चा वो भी तपस्या कर रही थी। इधर हनुमान जी की सिद्धि पूरी हुई, सुवर्चा भी तपस्या करने चली गई और इधर हनुमान जी 8वीं सिद्धि प्राप्त करके पूरा ज्ञान लेकर भगवान सूर्य नारायण से वो भी चले गए। फिर कभी भी भगवान सूर्य की पुत्री से हनुमान जी का भेंट विलाप नहीं हुआ। इसीलिए हनुमान जी महाराज विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी है। और अपने शास्त्रों में एक वर्णन है राम जी के बारे में कि एक पत्नी धारी सदा ब्रह्मचारी। जिसने एक बार विवाह किया, जिसकी एक पत्नी है, वो सदा ब्रह्मचारी है। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतना विवाह किया तो हम क्यों नहीं करें? तो भैया सबसे पहले तो आपका ब्रह्मचर्य खत्म, क्योंकि एक पत्नी धारी सदा ब्रह्मचारी है। और आपका ब्रह्मचर्य खत्म। दूसरी बात, यह सारा संसार ही उनकी पत्नी है। क्यों? भगवान को क्या कहते हैं? जगत पति। तो हम लोग सभी जीव मात्र है और इस जीव के एकमात्र पति है परम पुरुष भगवान नारायण, तो वह सबके पति है। तो इस तरह से हनुमान जी का विवाह हुआ भी और नहीं भी हुआ। अब आपको प्रमाण चाहिए तो सूर्य पुराण में यह कथा वर्णित है। सूर्यांक में गीता प्रेस से लीजिए, उसको पढ़िए, वहां भी वर्णित है। हनुमान जी के हनुमान अंक जो कल्याण में छपता है गीता प्रेस से, वहां भी यह कथा वर्णित है। और इससे भी बड़ा प्रमाण चाहिए तो आंध्र प्रदेश में खम्मम जिला पड़ता है, विशाखापट्टनम के पास। पूरे विश्व में उसी खम्मम शहर में हनुमान जी का सपत्नी, उनकी पत्नी सुवर्चा के साथ मंदिर है। कभी आंध्र प्रदेश जाने का अवसर मिले विशाखापट्टनम, तो वहीं से थोड़ी दूर पे खम्मम जिला है और खम्मम शहर में ही हनुमान जी का अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ मूर्ति है। उस मंदिर में जरूर दर्शन करिए। जिस कन्या का विवाह नहीं होता है वहां दर्शन करने से उसका विवाह होता है। जिस लड़के का वर का विवाह नहीं होता है उसको भी वहां दर्शन करने से उसका भी विवाह होता है। ऐसा वरदान है। बड़ी कथा सुनाई आज राजन भैया बोले थे कि आज खूब कथा सुनाइएगा, खूब भजनों के माध्यम से। आइए प्रेम से हनुमान जी का एक छोटा सा भजन और उसके बाद आरती करेंगे। दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
Thank you.